एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैसेज के साथ और एक नई अच्छी कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोगों का विषय है वो है माता का आंचल, जो कि यस सीबीएसई का है, क्लास 10 का है, कृतिका से है, मतलब उनका ही चैप्टर है। शायद चैप्टर 1 है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको फिर शेयर करने आ जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि माता का आंचल में आखिर है क्या। वैसे हम लोग नाम से भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि माता और माँ ये शब्द अपने आप में ही एक कंप्लीट पूरा ब्रह्मांड है, यानी कि पूरा विश्व या फिर पूरी हमारी दुनिया सिर्फ एक ही वर्ड में समा जाती है, माँ। तो उसी के ऊपर आज हम लोग का ये कहानी है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि किससे रेफरेंस किया, कहाँ तक हम लोग माँ का आंचल को समझाने में हम कामयाब होते हैं, वो भी देख पाएंगे। माता का आंचल के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। दरअसल माता का आंचल शिव पूजन सहाय के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा अंश है, यानी कि छोटा सा भाग। यानी कि जो माता का आंचल है वो शिव पूजन सहाय इसके लेखक है। साथ में ये जो माता का आंचल वाला जो टॉपिक है ना, ये शिव पूजन सहाय ने एक उपन्यास लिखा था 1926 में। 1926 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका एक छोटा सा अंश है, मतलब देहाती दुनिया उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उनका नाम था उपन्यास का, जिसमें से ये जो माता का आंचल है उसमें का एक छोटा सा भाग है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य, दुलार व प्रेम, अपने बचपन, ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियाँ का भी कहानी में बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। यह कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। यह कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ, सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल तले ही मिलती है। और इससे सब लोग हम लोग अग्री करेंगे कि ये वाकई सच है कि दुनिया की सारी सुरक्षा, सारी खुशी, सारी शांति का जो अनुभव है वो सिर्फ माँ के आंचल में ही मिलता है। यानी कि कितना भी कुछ हो, मुँह से माँ ही निकलता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शिव पूजन सहाय ने के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। वो अपने विषय में ही बता रहे हैं यहाँ लेखक। भोलेनाथ अपने पिताजी को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। वे अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर खूब खुश होते थे। जब भी भोलेनाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते, तब भोलेनाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते थे। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वो शर्माकर, थोड़ा मुस्कुराकर आईने नीचे रख देते। उनकी इस बात पर उनके पिता भी मुस्कुरा उठते। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियाँ में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलेनाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलेनाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपने बाहों में भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों का तेल से मालिश कर देती, जैसा कि हमारे मम्मा लोग करती है कि हाँ तेल लगा देना, कि अरे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, आओ तेल लगा दो, बाल बिखरे हैं। मतलब हर चीज़ का पूरा लुक आफ्टर करना किसका काम रहता है? माँ का, और माँ ही करती है। और ऐसा करने में उनको बहुत खुशी की अनुभूति होती है। इस वक्त भोलेनाथ बहुत छोटे थे, इसीलिए वह बात बात पर रोने लगते। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे। दोनों का ही वात्सल्य भोलेनाथ पर उमड़ पड़ रहा था। मतलब इन ये कुछ करे तो उनकी माँ को बुरा लगे, उनकी माँ कुछ करे तो भोलेनाथ के पापा को बुरा लगे, कुछ ऐसा। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गूंद बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। हम लोग की माँ ने भी किया है छोटे से। जब हम लोग छोटे थे तो वो तेल लगाकर ऊपर की तरफ एक बांध कर, जैसे कि कृष्ण जी का रहता है वैसा।
भोलेनाथ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक का घर बन जाता, तो कभी बाबूजी के नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ की चांदनी बनाकर उसमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयाँ की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियाँ आदि सजा दिए जाते थे। और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलेनाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदारी कर लेते थे। भाई हम लोग भी शरीक हो जाते हैं कभी कभी बच्चों के खेल में, तो उनको भी बड़ा आनंद आता है उस समय। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदो बना दिया, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और सहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते। सब बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। बाबूजी भी बच्चों के खेल में भाग लेकर उनका आनंद उठाते। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन मज़े से बीत रहा था। ये उसके पापा करते थे ताकि उनके बच्चे जो हैं वो खुश रहें, क्योंकि हम लोग भी जब बच्चे लोग के गेम में जब कोई बड़ा पार्टिसिपेट करता है तो वो भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं कि चलो भाई बड़े लोग भी खेल रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ ऐसा खासा खेल खेल रहे हैं जिसमें बड़े लोग को भी अच्छा लग रहा है। उन लोग की कुछ ऐसी थिंकिंग हो जाती है। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी जोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोगवश रास्ते में उन्हें मासूम तिवारी मिल गए। भोलेनाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मासूम तिवारी को चिढ़ाने लगे। मानसून तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वे दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलेनाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा लिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलेनाथ को घर ले आए। भोलेनाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में ही रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़ियाँ तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्हें एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहे तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागा और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचा। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय बाबूजी के पास ना जाकर सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। यही तो है, मतलब ऐसे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन माँ और पापा में नहीं होता, लेकिन जब भी बच्चे पर कोई आपत्ति आती है तो उस समय उनको मतलब अपना माँ का अगर चेहरा भी दिख जाए ना तो वो ही बहुत बड़ा बात हो जाता है। मतलब हम लोग उस समय इतना शांति का अनुभूति होता है, इतना हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, मतलब उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। कोई भी बाहर जब दिक्कत हो, हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, जैसे ही घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सीधा माँ का चेहरा देखने का होता है। कितना भी पापा से लगाव क्यों ना हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद हम लोग को माता का जो वो फेस है ना, वो देख के ही बहुत शांति का अनुभूति होने लगता है। भोलेनाथ के साथ यही हुआ। हम लोगों ने देखा कि उनका सारा जो दिनचर्या था, यानी कि शिव पूजन सहाय जी का, वो तो घर का नाम था ना भोलेनाथ, उनका पूरा मतलब दिन का जितना भी दिनचर्या था अपने पापा के साथ बीतता था। वो उनके साथ सोते थे, खाते थे, नहाते थे, खेलते भी थे उनके पापा उनके साथ। लेकिन जब अब उनके बच्चों के साथ जब उन्होंने सांप देखा, तो जब वो भाग के घर पहुँचे तो उनके पिता वहीं पर बैठ के हुक्का पी रहे थे, लेकिन बजाय वो अपने पिता के जाने की गोद में बजाय वो अपनी मम्मी के गोद में जाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वहीं हम लोग को शांति की अनुभूति होगी। डर से कांपते हुए भोलेनाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलेनाथ के जख्मों की धूल को साफ करे उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलेनाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज़्यादा सुरक्षित और महफूज लगने लगा। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी का मुझे मतलब सारांश, कंक्लूज़न या फिर जो मैसेज है वो किसी को भी समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे जितने व्यूअर्स हैं
जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 के हो या फिर कोई और भी, मुझे लगता है कि इसका सारांश का जो मेन थीम है वो शायद वो पकड़ लिए होंगे, क्योंकि हम लोग सारे के सारे अपने माँ से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि ये फीलिंग्स हम लोग शायद वर्ड्स में नहीं बोल पाएँ। यानी कि मैं भी यहाँ पर इन फीलिंग्स को, ये जो महसूस है, इसको शायद अपने शब्दों पे ना पिरा पाऊँ। तो मैं ये आप लोगों पर छोड़ूंगी कि सब आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या समझते हैं, आपके अनुसार ये जो सारांश का जो कंक्लूज़न है वो क्या होना चाहिए। जिसको भी अपने जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो शेयर करना होगा तो वो कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू।